कहानियाँ आसपास की, जीने के एहसास की। इसी टैगलाइन के साथ आरबीएस मोइन स्टोरीज आपके लिए लेकर आता है ऐसी कहानियाँ जो जिंदगी के मुकाम में आपको आगे बढ़ने का हौसला देती हैं, जिंदगी के बैटल में, जिंदगी के रण में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, वो ऊर्जावान बनाती हैं। मैं हूं आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती, हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। आप और हम सभी जानते हैं कि देश के अंदर कोरोना चल रहा है। कोरोना के साथ ही देश के अंदर एक और व्यक्ति हैं जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। आप और हम सभी जानते हैं फिल्म अभिनेता सोनू सूद। सोनू सूद पिछले 1-1.25 साल के अंदर जिस तरीके से सेवा का पर्याय बने हैं, जिस तरह चैरिटी का, जिस तरह फरिश्ते का पर्याय बनकर उभरे हैं, हम सभी जानते हैं, हमसे किसी से छुपा नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे सबके दिलों में उनके लिए एक मोहब्बत है और हम किसी ना किसी रूप में उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। हमारी आज की कहानी इसी मदद की कहानी है। राजस्थान के जालोर के सांचौर में रहने वाले एंटरप्रेन्योर योगेश जोशी जी की बेटियां माही और प्रथा ने एक ऐसा काम करके दिखाया जिसकी वजह से आज उन्हें पूरे देश के अंदर दुनिया की, देश की सबसे धनी बेटियों के रूप में जाना जा रहा है। आप जानना चाहेंगे उन्होंने क्या किया है। माही और प्रथा ने अपने 3 साल की सेविंग को सोनू सूद फाउंडेशन को दे दिया है। 3 साल के अपने जमा किए हुए 16,530 रुपए माही और प्रथा ने सोनू सूद फाउंडेशन को यह कहते हुए दिया कि हमारी तरफ से आपको एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, आप जो काम कर रहे हैं उस काम को और अच्छे से करिए। बदले में सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप जैसी बेटियां देश को बदल सकती हैं और मुझे आपके माँ बाप पर गर्व है। 16,530 रुपए इन बच्चियों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, मगर आपके हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हो सकता है। शायद हमें बहुत आंकड़ा बहुत छोटा लगे, पर इन बच्चों ने 3 साल की अपनी सेविंग को सोनू सूद फाउंडेशन को सिर्फ इस विश्वास के साथ दिया कि ये पैसा कहीं ना कहीं गरीबों की मदद के लिए काम आएगा। तो नमस्ते सोनू सर, मेरा नाम माही योगेश जोशी है। ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम प्रथा जोशी है। मैं 4th क्लास में संस्कार इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। अभी जो आप कोरोना में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए मैं भी आपकी एक छोटी सी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे स्पीकिंग बैंक में 16,530 रुपीज़ है, जो मैंने और मेरी बहन ने इकट्ठा किए हैं, वो हम आपको डोनेट करना चाहते हैं। प्लीज़ सर, आप मेरे इस डोनेशन को स्वीकार करें। थैंक यू, लव यू सोनू सर। थैंक यू, लव यू सोनू सर। सोनू सर के बारे में मम्मी पापा ने बताया, हम टीवी पे भी देखते थे, तो वो इस कोरोना में लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं, इंजेक्शन पहुंचा रहे हैं और उनके लिए खाना, उनके लिए ऑक्सीजन। तो उनका ये काम देखकर मेरे को भी एक छोटी सी इच्छा हुई कि मैं भी इनको कुछ हेल्प कर दूं। तो मेरे इस मिनी बैंक में जितने पैसे थे वो मैंने उनको डोनेट किए। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मेरा ये डोनेशन एक्सेप्ट कीजिए, तो उन्होंने मेरा डोनेशन एक्सेप्ट कर दिया। ये जो पैसे हैं वो मैं और मेरी बहन पिछले 3 साल से इकट्ठा कर रहे हैं। तो कोई फेस्टिवल, होली, दिवाली, उस पर जो देते हैं वो चॉकलेट के लिए पैसे देते हैं, मम्मी पापा पैसे देते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स पैसे देते हैं, कोई मेहमान वगैरह आता है वो पैसे देते हैं। तो उन सबको मिला के मेरे टोटल हो गए 16,530 रुपीज़, जो मैंने सोनू सर को डोनेट किए। मुझे ये डोनेशन देके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सोनू सर पूरे देश में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और अगर हम सब इसी तरह सोनू सर की छोटी छोटी मदद करेंगे तो सोनू सर को और भी लोगों की हेल्प करने के लिए ताकत मिलेगी। मेरी दोनों बेटियां हैं जो काफ़ी टाइम से 3 साल से पैसा इकट्ठा करी है अपने गुल्लक के अंदर। और सोनू सूद के बारे में, सर के बारे में, और जो इतनी सेवा कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग आपस में घर में बात करते हैं, तो उनको उसके बारे में पता चला और वो कह रही है कि मुझे सोनू सूद को हेल्प करना है। तो हमने बोला कैसे हेल्प करेगी, तो बोले मेरे गुल्लक में जितना पैसा है मैं वहाँ डोनेट करना चाहती हूँ, पापा आप बात करो। तो हमने हमारे मित्र हैं जोधपुर में हितेश जी जैन, उनसे हमने संपर्क किया और उनसे संपर्क करके हमने उनको बताया कि मेरी दोनों बेटियां अपने गुल्लक की जो राशि है सोनू सूद के फाउंडेशन को डोनेट करना चाह रही है, क्योंकि वो एक ऐसा समाज के अंदर काम कर रहे हैं, एक मसीहा की तरह, कलयुग के अंदर एक भगवान का अवतार के तौर पे वो काम कर रहे हैं। तो मेरी दोनों बेटियां डोनेट करना चाह रही थी, तो इसलिए हमने पूरी मदद की और इस पैसे को डोनेट करवाया। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और इस कहानी को देख रहे हैं, किसी भी माध्यम से पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो आरबीएस मोइन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहें, ऐसे ही लोगों की कहानियां लेकर आते रहें जो ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर अपने आसपास कुछ नया कर रहे हैं, कुछ हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, समाज को बदल रहे हैं।